आज हम पितृपक्ष 2020 प्रारंभ और समाप्त तिथि, पितृपक्ष का महत्व, पितृपक्ष श्राद्ध विधि, श्राद्ध कर्म के प्रकार का वर्णन करेंगे। इस साल समाप्ति के अगले दिन नवरात्रि का पावन पर्व 1 महीने बाद शुरू होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार श्राद्ध खत्म होते ही अधिक मास लग जाएगा, जिसके कारण नवरात्रि का पर्व 28 से 30 दिन के बाद मनाया जाएगा। ज्योतिष गणना के मुताबिक 160 वर्ष बाद लीप ईयर और अधिक मास एक साथ पड़ रहे हैं और चतुर्मास भी इस साल 4 माह की बजाय 5 महीने का होगा। चलिए बात करते हैं पितृपक्ष 2020 प्रारंभ और समाप्त तिथि। पितृपक्ष प्रारंभ तिथि यानी कि पहला श्राद्ध, जिसे हम पूर्णिमा श्राद्ध भी कहते हैं, 1 सितंबर 2020 को पड़ रहा है और पितृपक्ष समाप्ति तिथि यानी कि 17वां श्राद्ध, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, यह 17 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। चलिए जानते हैं श्राद्ध कर्म के प्रकार के बारे में। पुराणों में तर्पण को 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, 5वां यम तर्पण, छठा मनुष्य पितृ तर्पण। बात करते हैं पितृपक्ष के महत्व के बारे में। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। 5 यज्ञ में से एक यज्ञ है पितृ यज्ञ, जिसे पुराणों में श्राद्ध कर्म की संज्ञा दी गई है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने से है। श्राद्ध पक्ष अपने पूर्वजों को, जो इस धरती पर नहीं है, एक विशेष समय में 15 दिनों की अवधि तक सम्मान दिया जाता है। इस अवधि को पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष श्राद्ध कहा जाता है। माना जाता है कि जिस घर के पितृ अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं, उस घर के लोगों को देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते, उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है और उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और न जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है और उनसे क्षमा याचना भी की जाती है। हमारे देश में बुजुर्गों को भगवान के बराबर महत्व दिया जाता है। इसी कारण से उनके मरणोपरांत उनका श्राद्ध क्रम किया जाता है। अब बात करते हैं पितृपक्ष श्राद्ध की विधि के बारे में। श्राद्ध कर्म के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर बिना सिले वस्त्र धारण करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में व्यसन और मांसाहार पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पूर्णत पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। कौओं, कुत्तों और गायों के लिए भी अन्न का अंश निकालते हैं, क्योंकि ये सभी जीव यम के काफी नजदीकी हैं। श्राद्ध में तिल, चावल और जौ को विशेष रूप से सम्मिलित करें। इसके बाद अपने पितरों का मनपसंद भोजन बनवाएं और उन्हें तिल अर्पित करें। उसके बाद पितरों के भोजन की पिंडी बनाकर उन्हें अर्पित करें। पुनः भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दें। श्राद्ध के अंत में कौओं को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि पितृपक्ष में कौओं को पितरों का रूप माना गया है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।